भूसा भूसा भूसा, हमारे किसान भाई बड़े परेशान हैं कि हम भूसा कैसे भरें। गेहूं तो निकल जाते हैं लेकिन भूसा नहीं भरा जाता है क्योंकि कोई नहीं मिलता उसे भरने के लिए, बड़ी धूल उड़ती है। तो उनके लिए लेकर आए आज हम 3 तरह की मशीन, छोटी बड़ी उससे बड़ी, कि किसान भाई कितना भी भूसा भर लें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ट्राली में भरें, ट्राली से चाहे अपने घर के अंदर जो हम कमरा बनाते हैं उसके अंदर भरें। तो हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह ठाकुर जी, उनकी ये सबसे फेमस मशीन जो उन्होंने बनाई, और हम भोपाल के अंदर किसान भाइयों आए हुए हैं। तो ये मशीन को तो सभी किसान भाई जानते हैं कि ये ट्रैक्टर से ऑपरेटेड होती है, लेकिन इसके बारे में आज आपको एक अलग जानकारी देंगे कि इसकी मजबूताई कितनी है, कितनी गारंटी है, किस तरीके से आप इसको घर मंगा सकते हैं। तो नमस्कार जी, हमारे किसान भाइयों को एक बार इसके मशीन के बारे में बताएं कि इसमें आपने और क्या चेंजेस किए हैं, कितनी इसकी मजबूताई और बिल्कुल बढ़ाई है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा विषय आपने लाए जी। हैं कि मशीन कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, वो किसान भाई ने बहुत सारे वीडियो में देखा देखा है ना। और वो सब जानते हैं। वसुंधरा की ये मशीन बिल्कुल फेमस है, सब लोग जानते हैं। सभी किसान भाइयों ने कहीं ना कहीं इसको चलते देखा है, ये कैसे काम करती है वो सारी चीज़ें देखी। पर ये बनाई कैसे गई है और इसमें दूसरी मशीनों से क्या खास खास है। वो मैं आपको पूरी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। जी। सर, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी मशीन में आप देखेंगे तो एक यहाँ बड़ी पुली होती है, एक यहाँ पे छोटी छोटी पुली पुली होती होती है। है। तो यहाँ पे जो बड़ी पुली होती है और छोटी पुली होती है, उसके हिसाब से जब आप मशीन को चलाते हैं तो उसको मशीन को तेज़ घुमाने के लिए आपको ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाना पड़ता है, जी। जिससे डीजल की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया कि पुली की 2 स्टेप लगाई, 2 स्टेप लगाई। उससे क्या हुआ कि कम ट्रैक्टर को कम स्पीड में आप चलाएंगे तभी भी ये मशीन ज़्यादा घूमेगी, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, बड़ी पुली होती थी तो वाइब्रेशन कुछ हुआ तो ज़रा में वो यहाँ से ये होती है ना, ये हाँ हाँ, नाए बोलते हैं बिल्कुल शायद, है ना। बिल्कुल डाई और बोलते वो हैं। जो ये बॉश है उस पर से टूट जाती टूट थी, जाती थी। टूट जाती थी तो पुली का खर्चा 5-7 हज़ार रुपये बहुत महंगा पड़ जाता था। बिल्कुल पड़ता है अब जी। जब ये छोटी पुलियां हैं तो ये टूटती भी नहीं है, बहुत हैवी बनी है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बड़ी पुलियां जो होती है ना, वो ना कभी बैलेंसिंग नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर उसका बेल्ट का हिस्सा बनाते हैं और बोर करते हैं। छोटी पुली होने की वजह से ना ये पूरी बैलेंस हो पाती है, मतलब इसको हम पूरी पुली को टर्निंग कर पाते हैं। ठीक है। तो ये पुली बहुत फिनिशिंग में आ जाती है, ठीक है ना। ये एक पुली की बात हुई। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखिए आप सब जगह एडजस्टिंग बोल्ट दिए हुए हैं। आप को पुली का अलाइनमेंट करने के लिए या बेल्ट टाइट करने के लिए कुछ खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नट बोल्ट, पानी से नट बोल्ट टाइट करेंगे और ये काम आपका बहुत आसानी से हो हो जाएगा। जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करें बेयरिंग की, तो यहाँ पे देखेंगे आप 6309 के 2 बेयरिंग लगे हैं इसके अंदर, 2 बेयरिंग यहाँ पे लगे हैं। दूसरी कंपनियों में आप देखेंगे तो सिंपल ऐसे वाले बेयरिंग लगा देते हैं, ऐसे वाले एक एक बेयरिंग लगा देते हैं, यूसीपी बेयरिंग, और उसको चला देते हैं, ठीक है ना। जी जी अब बिल्कुल। इसके चेसी की बात करो तो आप कोई भी कंपनी 5 इंच की चैनल में इसका चेसी नहीं बनाती है। जहाँ पर भी आप देखोगे 1 इंच, 2 मतलब 2 इंच 2.5 इंच की मतलब हल्का बना रही हैं। हाँ, हल्का बना, प्राइस कम करने। हमारी मशीन महंगी है, बिल्कुल महंगी है, दूसरी मार्केट की जो मशीन है उनसे 2 गुना से भी ज़्यादा कीमत की मशीन है। बिल्कुल। पर मशीन ऐसी है कि आज मैं जब देखता हूँ, मैं फैक्ट्री में आता हूँ, कई कई गौशाला वाले या किसान ऐसे आते हैं जिनके पास 20-20 साल से मशीन है, कुछ बिल्कुल है। रिपेयर कराने आते हैं या कुछ सामान लेने आते हैं। तो ऐसे तो कस्टमर भी अच्छा लगता हमारे है। पास आज है। अभी हम लोग ने मतलब कुछ कस्टमर से हम बात भी करते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या बिल्कुल चीज़ रही। बिल्कुल। तो ये 5 इंच की चैनल यहाँ पे लगी है। उसके बाद सर आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो पूरा है ना हिस्सा, जी ये जी। पूरा हिस्सा इसका जो पूरा राउंड है, हम्म। जब मशीन में मान लीजिए कोई पत्थर आया तो पत्थर आके यहीं टकराता है। मतलब ये बिल्कुल। पहले तो इम्पेलर पे टकराएगा, इम्पेलर पे टकराने के बाद यहाँ टकराएगा, यहाँ टकरा के बाहर निकलेगा। ठीक तो है। ये 5 mm मोटी शीट का बनाया हुआ है, मतलब थोड़े मोड़े पत्थर से तो इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल देख सकते हैं, आवाज़ भी अलग ही हाँ, आ रही है इसकी। ये थोड़ा पतला होता है 4 mm का, क्योंकि इधर पे पत्थर नहीं आता है। फिर इस तरफ में आप आ जाएं तो ये देखो, आप पूरा जो यहाँ का राउंड है ना, जी ये जी पूरा इतने पास पास बोल्ट इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ से कोई हवा का लीकेज ना हो, बिल्कुल सही बात है। है ना। तो उसको एकदम प्रॉपर पैक किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर सक्शन एंड लगता है, पाइप लगता है यहाँ पे, जो खींचने की कैपेसिटी उसकी 10-15 फीट होती है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना होता है।
फेंकने की जो कैपेसिटी है जो लगभग 125 से 150 फीट है, वो 6 इंच का पाइप लगता है। अच्छा। पाइप 6 इंच का नॉर्मल होता है। हम अच्छी उसमें प्लास्टिक का पाइप है, उसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात ही होती है कि अच्छी क्वालिटी का हो, खराब प्लास्टिक ना हो यूज़ की हो उसको बनाने में, नहीं तो क्या होता है सर्दियों में कड़क होकर खराब हो जाएगा। तो पाइप जो है ना वो हमारे पास मिलता है, आपकी मर्जी है आप हमसे लें या मार्केट से लें, वो जैसा है। हमारा मशीन बनाने का काम है, पाइप हम बनवा के किसी से आपको जैसे रेट पे आए वैसे रेट पे दे देते हाँ, हैं। मतलब आपके यहाँ भी मिलते हैं हाँ, सभी किसान हाँ, भाइयों के यहाँ, वो वहाँ से भी ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का लें अच्छी बस। क्वालिटी का है ना। ये हैवी ड्यूटी पूरी यहाँ पे पीटीओ होती है। ये पीटीओ शाफ्ट इसके साथ आती है। टायर जो है इसमें हमने जरूरत के हिसाब से सेकेंड हैंड हॉट रिमोल्ड टायर लगाए हैं, है ना। आप हमसे टायर नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते, उसका जो भी कॉस्ट होगा हमारा सेल्स वाला आपको बताएगा, वो कम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो टायर की जरूरत भी यही है इसीलिए, और बाद में तो कभी जरूरत पड़ती है आप ट्रैक्टर के अगले टायर बदलते होंगे वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते वो हैं, भी पुराने लगा टायर सकते हैं। आराम से चलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो अंदर का देख सकते हैं अंदर का ये जो इम्पेलर है आप देखिए, ये पूरा एकदम हैवी 5 mm की मोटी शीट का डायनेमिक बैलेंसिंग करके हैवी इम्पेलर बनाया हुआ है, जो कि बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता। यहाँ पूरा एक कपलिंग, हाँ मिग वेल्डिंग किया हुआ है पूरा मिग वेल्डिंग लग रही है ये पूरा लेजर पे कटा हुआ है। आप होल का क्वालिटी देखिए पूरा, ये यहाँ पे होल का लेजर पे कटा हुआ है पूरा, है ना। और ये होल भी पहले हम क्या करते थे, ये और इतने होल देते थे इसको कसने के लिए, अभी हमने इसका कपलिंग भी बड़ा कर दिया, यहाँ तक बाहर भी एक लाइन पूरी होती है, ताकि कितनी भी तेज मशीन घूमे तो ये ऐसा 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 नहीं हिले बिल्कुल, तो पकड़ बिल्कुल मजबूत बनी रहे। तो ये भी हम लोगों ने इस साल से ये ज्यादा कर दिया है। ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल्ट पे होता था पूरा, अब 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल 16 वोल्ट पे इसको डबल कर दिया, मतलब सारी चीज और हैवी करके दे रहे हैं, और हैवी करके दे रहे हैं। तो अगर इनकी बात करें, जैसे हम इस पे लिखा हुआ है 15 HP है, ये 10 HP है, ये 5 HP है, 7.5 HP है। तो ये मतलब कैपेसिटी ट्रैक्टर की है या इस मशीन की? ये मशीन की है। इस मशीन को चलने के लिए इतनी ताकत की आवश्यकता है। तो जैसे 10 HP मशीन की बात करें तो ये मीडियम मशीन है आपकी। तो ये कितना भूसा 1 घंटे के अंदर फेंक सकती है? देखिए वो 15 HP की लगभग 30 से 35 क्विंटल, 10 HP की लगभग 25 से 30 क्विंटल, 7.5 HP की लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति घंटा ट्रांसफर कर सकती है। 10 HP की मशीन को चलाने के लिए 10 HP की मोटर की जरूरत है, 7.5 वाली को 7.5 की, पर इन एक्चुअल प्रैक्टिकली कस्टमर के किसान के हिसाब से 7.5 जो 10 HP की मशीन है वो 7.5 HP की मोटर से भी चलती है, और 7.5 वाली 5 HP से भी चलती है, और दोनों 3 फेस लगती हैं। ट्रैक्टर छोटा बड़ा कोई भी लगा सकते हो। सक्शन और डिलीवरी सारी मशीनों का 6 इंच है। खींचने में भी 6 इंच का पाइप लगता है, फेंकने में भी 6 इंच का पाइप लगता है। अच्छा, कई किसान भाई हमसे पूछते हैं कि यार यही मशीन ट्रैक्टर से क्यों नहीं लगा देते, यहाँ पुली लगा दो ट्रैक्टर से चल जाएगी। तो क्या होता है सर कि जब इतनी बड़ी पुली लगाएंगे, मतलब वो पुली लगाएंगे ना, तो चेसी को इतना बड़ा ही करना पड़ेगा, है ना, इतना बड़ा ही करना पड़ेगा, तो इतनी लंबाई तो बढ़ी जाएगी उसकी, क्योंकि क्या होता है मशीन के प्राइस में डिफरेंस है, ट्रैक्टर वाली के में और मोटर वाली के प्राइस में बहुत डिफरेंस है, प्राइस का बहुत डिफरेंस है। तो यार वो पुली लगा दो, आप यहीं लगा दो, क्यों नहीं हो जाती? तो वो इतना तो चेसी बढ़ाना पड़ेगा। चेसी बढ़ाने के बाद उसको हमने ऐसा बना दिया है, उसके अलावा उसमें टायर लगा दी, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट वहीं आ जाती है ना। तो मोटर वाली मशीन मोटर से चलने के लिए ही उपयुक्त है। ट्रैक्टर वाली मशीन को आप ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं और उसको मोटर से भी चला सकते हैं। उसको मोटर से चलाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से पुली खोल देनी है। ये 4 बोल्ट खोलने हैं आपको। ये वाली पुली भी निकाल देनी है, ये वाली पुली भी निकाल देनी है, ठीक है, सब निकाल देनी है। यहाँ पे मोटर लगा देनी है और मोटर की पुली से बेल्ट डायरेक्ट इस पे चढ़ा देना, तो ये मशीन मोटर से भी चल जाएगी। और यही मशीन ट्रैक्टर से चलने के लिए व्यवस्था हम सारी आपको दे ही रहे है ना। जब आप मोटर से चलाएंगे तो आपको मोटर चाहिए पड़ेगी, मोटर पे एक पुल्ली चाहिए पड़ेगी और उसके साइज के बेल्ट चाहिए पड़ेंगे, 3 सामान आपको अलग से चाहिए पड़ेगा। ये मोटर से भी चल जाएगी। बिल्कुल। तो इसकी पूरी जानकारी आपको दी किसान भाइयों, तो आप इसको अपने घर पर जो हमने नंबर दिया हुआ है उससे मंगा सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं, भूसा भरने की जो समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ इसमें हमने बताई कि कितनी अच्छी चीज़ें लगाई हुई हैं, और दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप इसको मशीन को अपने घर पर मंगवाएं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।